फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। बच्चों फोकस करें, रियल फंक्शन है ये एफ क्या है, एक रियल फंक्शन। और याद होगा रियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता था कि रियल फंक्शन अगर मैप करता है कहाँ से कहाँ, डोमेन से, हर फंक्शन डोमेन से को डोमेन को मैप करता है, को डोमेन, ठीक है। तो रियल फंक्शन की क्या खासियत होती है कि इसका जो डोमेन होता है, ये डोमेन क्या होगा, इक्वल टू रियल नंबर का सेट या सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से को डोमेन भी क्या होगा, को डोमेन भी इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक। तो ये बात है, यानी कि अगर को डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी तो इसका मतलब क्या है कि रेंज भी इस फंक्शन का, रियल फंक्शन का रेंज भी क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हमने इसको लेट y के इक्वल अज्यूम कर लिया। नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, करना हो तो कर लो, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 1। अब ध्यान से चेक करें इसको, विजुअलाइजेशन हम इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने मन में सोच सकते हैं कि भाई फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, डोमेन से को डोमेन पे। ये रही इसकी डोमेन और ये रही इसकी को डोमेन। तो जितने भी x होंगे बच्चों, जितने भी x होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, डोमेन को। ये डोमेन वाला सेट है भाई। इस फंक्शन में जो आप इनपुट दोगे वो कहाँ से दोगे, डोमेन से ही दोगे। और जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स को हमने y मान लिया, यानी कि जितने भी y होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, को डोमेन को। ये फील कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। को डोमेन को, हाँ ऑब्वियसली को डोमेन को बिलोंग करेंगे, और या आप बोल सकते हो रेंज को बिलोंग करेंगे, को डोमेन को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या क्या x पॉसिबल हो सकते हैं। हमने आपको सुबह की भी क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा ना तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर या तो 0 आ जाए तो आंसर इसका 0 होगा, या तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। यानी कि ये जो कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ये या तो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और या तो क्या हो जाए, पॉजिटिव। इस बात को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, सुनो, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 1। हमने क्या बोला, या तो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, और या तो क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अरे भाई कोई चीज़ ग्रेटर देन 0 है नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव ही तो होगी ना। तो कोई चीज़ पॉजिटिव है, उस चीज़ को हमको लिखने का मैथ्स में तरीका है कि उस चीज़ को हम ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं। तो यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों बातों को आप कंबाइन कर दीजिए। मैथमेटिक्स में इन दोनों बातों को हम कैसे कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग दिस एंड दिस स्टेटमेंट। तो हम एक साथ इसको बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों ही बातें इस स्टेटमेंट में कवर हो गई कि x माइनस 1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, यानी कि अब आपके पास स्टेटमेंट क्या आई, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। ये एक इनइक्वालिटी है, और हमने आपको बताया था अगर किसी इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बोथ साइड 1 ऐड कर दीजिए। तो देखो बच्चों, पहले का नहीं देख के आओगे ना, इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया है, नहीं समझ में आएगा भाई। ये 10th क्लास का मैथ्स थोड़ी ना है, ठीक है। पहले जाके पढ़ के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना पता लगा रात में कल पेपर है रात में पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। ये सब आदतें छोड़ दो, शुरू से पढ़ के रखो, और ऐसा नहीं कि कल पेपर है तो आज कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ एडिंग 1 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 1 ऐड किया और राइट में भी 1 ऐड किया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस 1 1। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आप नंबर लाइन पे जाएं तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, आ गया आपका। देखिए यहाँ कहीं क्या होता है 0, यहाँ कहीं क्या होता है 1, तो x इज इक्वल्स टू भी 1 आया है, यानी कि 1 हो सकती है x की वैल्यू, और ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ी सभी वैल्यूज पॉसिबल है। और यहाँ इक्वल लगा है इसलिए इंक्लूडिंग 1 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बात समझ में, सेट्स पढ़ के आए होगे, ये सब बातें वहाँ करी है हमने। तो ये हो गया आपका, और कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, डोमेन क्या होगा इसका, जो x की वैल्यू हो सकती है। पहले तो देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1 इंक्लूडेड 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इसका मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन यही वाला इंटरवल होगा, तो डोमेन इज इक्वल्स टू
डोमेन इज गिवन बाय, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज द क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, तो ये इसकी डोमेन होगी। ठीक, तो आप चेक कर लो, आप इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी रखो, कहाँ से कहाँ तक, इंक्लूडिंग 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो इंक्लूडिंग 1, तो ये हमेशा क्या आएगा, एक रियल वैल्यू आपको देगा, हमेशा एक रियल वैल्यू देगा। और मैंने आपको बताया था क्या कि रियल फंक्शंस आउटपुट हमेशा कैसा देते हैं, रियल देते हैं। देखिए ना, इसका कोडोमेन क्या है, या तो रियल नंबर होगा या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको हर बार x की कोई सॉरी हाँ ठीक मैंने बोला हाँ, डोमेन अभी हमने निकाली इसकी, सॉरी हाँ, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर ही तो होते हैं, ये सबसेट ही तो है रियल नंबर का, ये इंटरवल जो है, ये सेट जो है, ये सबसेट तो है रियल नंबर का, तो बिल्कुल सही आंसर आया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, कोडोमेन की, कोडोमेन की नहीं, रेंज की। डोमेन तो हो गया, अब बात करते हैं रेंज की। देखो बच्चों, रेंज की बात हम कैसे करेंगे, रेंज की बात हम इस तरीके से कर सकते हैं, रेंज निकालने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि f(x) की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं या फिर y की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं, और अभी अभी हमने देखा था क्या, अभी अभी हमारा आया था, आपने देखा था कि अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0 था, एडिंग 1 बोथ साइड किया था, तो क्या आ गया था, क्या आ गया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1 आ गया था। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार बताओ, अभी अभी आपने देखा था कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक, अब सुनो बच्चों, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ध्यान से चेक करो, अगर ये क्वांटिटी क्या है भाई, मैंने आपको बताया था ना, इसके दो मतलब थे क्या, कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये दो बातें हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, सोचो इस क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो भैया एक बात बताओ, अगर आप मान लो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है, तो अगर आप 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो 0 आ सकता है। अगर ये 0 भी है, मैं कह रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 0 होगा। या तो दूसरी बात, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, कौन, x माइनस 1, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो पॉजिटिव होगा। तो दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि रूट ओवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये जो बात लिखी थी बच्चों, ये जो इनइक्वालिटी लिखी थी, दिस इम्प्लाइज दिस और दिस इम्प्लाइज दिस, मतलब इस बात से हमने दो बातों का कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर जो भी लिखा है ये या तो इक्वल टू 0 होगा। हमने कहा हाँ भाई ठीक है, तो अगर मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, भाई बच्चे समझ नहीं पाते, 11th क्लास में नए बच्चे, ये बात आपने देखी जब भी, तो अगर हमने बोला इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, चलो पहले हमने ये बात कर दी कि भैया चलो मान लिया कि ये 0 के इक्वल है, ठीक, तो दिस इम्प्लाइज किसका स्क्वायर रूट, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट भी, तो इधर भी स्क्वायर रूट लिया, उधर भी स्क्वायर रूट लिया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 0 होगा। या तो ये केस 1 था, केस 1 क्या, जब x माइनस 1 हमने कितना माना, 0 के इक्वल। अब केस 2 क्या, कि अगर हम x माइनस 1 को कितना अज्यूम करें, 0 के ग्रेटर अज्यूम करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो बातें थी, दोनों बातें हमने ली, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट इधर ले लूँ, ठीक, तो सोचो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही तो होगा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा यार, सिंपल, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये जो दो बातें ये निकल के आई, इसको अब आप कंबाइन कर दीजिए एक साथ, ठीक है। तो ये जो बात लिखी थी, यहाँ से हम सीधे कह सकते थे अपने एग्जाम में क्या, कि स्क्वायर भाई ये अंदर वाला या तो 0 या तो पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर रूट भी या तो इक्वल टू 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये बात जो निकल के आई है, बड़े काम की चीज़ है। कैसे, रूट ओवर x माइनस 1, ये क्या है, रूट ओवर x माइनस 1, ये क्या है भैया, ये f ऑफ x ही तो है, ये f ऑफ x ही है, यानी कि ये क्या है, y ही तो है। तो y आप एग्जाम में आता है ऐसे बोल दो कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी जगह हमने f ऑफ x लिख दिया, या आप लिख दो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि y को आपने किसके इक्वल माना था, f ऑफ x के। अब सुनो क्या आ गया, क्या आ गया, y आ गया। कैसे, नंबर लाइन पे जाओ, ठीक है, ये रहा आपका 0, तो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि y बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और भैया ये y क्या है, y f ऑफ x ही तो है, इसका मतलब f ऑफ x किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। और f ऑफ x की जो वैल्यू आती है
वही तो उसकी रेंज होती है, वही तो फंक्शन की रेंज होती है यार। फंक्शन जो जो आउटपुट देता है तो फंक्शन आउटपुट देगा इस इंटरवल में, तो ये रही इसकी रेंज, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज इज दिस सेट क्लोज इंटरवल 0 to infinity। ओके, मैं आपको क्वेश्चन देके जाता हूँ एक, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन सेम यही है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय और फंक्शन ये √x - 2 है। चलो इसकी डोमेन और रेंज निकाल कर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो।